कार चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं। करवा चौथ के भरोसे ना रहें। सबसे मस्त वाला फ्रेंड्स मुझे यही लगा। और ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स थे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई थी, जैसे छित्तर, A device used by पंजाबी पेरेंट्स फॉर रीशेपिंग देयर किड्स फॉर अ बेटर टुमारो। छित्तर तो आप लोग जानते ही होंगे किसे कहते हैं, पंजाबी जुत्ती को बोलते हैं छित्तर। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਥਵੀ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਮਮਾ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾइस ਟੂ ਹਰਿਥਵੀ ਬਹਿਲ ਐਂਡ ਮਮਾ ਰੌਕਸ। ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। फ्रेंड्स अज मैं तुहानू लैके जा रही हाँ साडा पिंड अमृतसर दे विच जो है, जिथे तुहानू साडे पंजाबी कल्चर दे बारे देखने नू मिलेगा, जानने नू मिलेगा। और जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती गाइस, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी बोलूँगी, बस थोड़ा सा वो पंजाबी एसेंट मेरे में आ गया था, क्योंकि आज हम हरिथवी को लेके गए थे अपने पंजाबी कल्चर के बहुत ही करीब। साडा पिंड अमृतसर में एक जगह है जहाँ पे पंजाबी कल्चर को बहुत सहेज के रखा है। बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी पुरानी चीज़ें हैं जिनसे हमने हरिथवी को रूबरू कराया, और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनसे मैं भी फ़र्स्ट टाइम रूबरू हुई। और ये रास्ते का सीन है। बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ, बहुत दिनों बाद उठी हूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश फील किया, क्योंकि मिस्टर बहल ने बोला कि अंदर ही बैठे रहोगे, बेड पे ही रहोगे तो एक वो होता है ना बीमारी वाला, जो है ना, मेरे में बहुत ज़्यादा बीमारी दिमाग पे भी हावी हो गई थी, तो थोड़ा सा बाहर निकली। और ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू मैंने कैप्चर किया है। देखिए सड़क के किस तरह इर्द गिर्द खेत हैं, बहुत अच्छा सा व्यू था। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैं मुकेरियां से हूँ, और मुकेरियां से ये रास्ता था, हम वाया गुरदासपुर होते हुए अमृतसर गए थे। अमृतसर एयरपोर्ट रोड पे जो है जाते हुए, एयरपोर्ट से थोड़ा पहले ही जो है हमारा ये वाला डेस्टिनेशन आ गया, ये जगह आ गई जिसका नाम है साडा पिंड। ते आजा मेरे पिंड दी नुहार वेख ले। और ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन है, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। ड्यू टू कोविड-19 थोड़ा सा कम था, लेकिन जब हम एंटर किए तो वहाँ पे मतलब अच्छे खासे टूरिस्ट थे। उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा जो है वो सिनेरियो चल रहा है। और हम तकरीबन जो है 1 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हम घर से निकले थे 11 बजे, और पूरी फैमिली हम लोग गए थे, और हमें 2 घंटे जो है वो अमृतसर पहुंचने के लिए। हेलो, वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। ये है एंट्री पॉइंट साडा पिंड का, जहाँ पे जो भी अंदर है सब कुछ बाहर लिखा हुआ है। और ये एंट्री पे फाउंटेन है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक। ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਰਿਥਵੀ? किथे आए? हरिथवी को नहीं पता एक्चुअली। हम आए हैं आज घूमने साडा पिंड अमृतसर, और ये है थोड़ा सा नज़ारा। जगह जगह पर जो है सैनिटाइज़र्स अच्छे से उपलब्ध थे, ताकि आप अपने हाथ जो है अच्छे से सैनिटाइज़ कर सकें। और यहाँ से शुरू होता है हमारा जो है साडा पिंड। और ये मुझे अब तक भी बड़ा कंफ्यूज्ड थी। मैं हमेशा बोल देती थी मेरा पिंड जाना, मेरा पिंड जाना। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो हम यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। फेब में आए थे शायद हम इसी साल, कोविड से पहले, और तब हम इतना अच्छे से नहीं घूमे थे। आज हमने थोड़ा सा कोशिश की पूरा कवर करने की, लेकिन पूरा मैं तो नहीं घूम पाई, क्योंकि मैं बीच बीच में बैठ जाती थी। ये एंट्री में बहुत अच्छे जो है वो पोर्ट्स हैं, जिन्होंने आपां पंजाबी दे विच कहने आ घड़े। और बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आई डोंट नो उन्होंने की कहते हैं, मीनाकारी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से सजावट की हुई है, बहुत अच्छा सा, मतलब इसको एक ट्रेडिशनल सा लुक दिया गया है, जैसे हम पुराने पंजाब में रहा करते थे। हमसे पहले मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम में जैसे रहा करते थे, उस तरह का पंजाब यहाँ पे शो किया गया है। क्योंकि आजकल बच्चों को उस तरह से चीज़ों का नहीं पता है, हमें तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पता है। और ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंट्री पे मिलता है मक्की दी रोटी ते सरों दा साग, जो हरिथवी के पापा जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हरिथवी के पापा को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे साग कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती। और ये सबसे बड़ा जो है कोट है, जिसे हम मंजा बोलते हैं, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टर एंड मिसेस बहल और साथ में हरिथवी बहल हैं। वाह की स्वाद मक्की दी रोटी ते सरों दा साग। तो यहाँ पे ये एक काओ
आर्टिफिशियल बनाई हुई थी और जहाँ पे हरितवी ने थोड़ा सा नज़ारा लिया पंजाबी दे विच इहनूं कहंदे ने धार कड्ढण दा, दुध चोण दा। और सच्ची में बताऊँ तो हमारे घर में भी ये काउज और बुफेलोज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे भी इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने भी नहीं देखी हुई हैं। तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नई नई थी, मतलब कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने नया नया किया, यहाँ पे देखा, अच्छा लगा। ये है गोबर के उपले जिसे हिंदी में बोलते हैं और पंजाबी च बोलते हैं आपां पाथियां और तूड़ी। पंजाबी कल्चर नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल जिहड़ा इत्थे ना दर्शाया गया सीगा। बहुत सारे टूरिस्ट जिहड़े हैगे आ ओह आए होए सीगे। सब तो पहला जो आपां एंट्री करदे हां ते एंट्री दे उत्ते सानूं मिलदा है सरों दा साग, मक्की दी रोटी नाल मक्खन ते नाल ही लस्सी। और ये तीनों चीज़ें तो ना पंजाबियों की मेन खुराक होती हैं और बहुत ही मतलब छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी टिन्नी मिन्नी सी रोटियां थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बनाई हूँ, क्योंकि मेरी भी मक्की की रोटी कुछ इसी तरह की होती है। और मैंने भी थोड़ा सा इंजॉय किया आज साग के साथ मक्की की रोटी, और हरितवी ने इसे इंजॉय किया गुड़ के साथ, क्योंकि खाने का टाइम तो यार हो ही चुका था, मतलब तो हरितवी को तो भूख लगी गई थी, इसलिए मैंने अच्छे से हरितवी को पहले उसका टम्मी फिल किया, क्योंकि फिर मेरी तबीयत कुछ इस तरह से ही थी कि मैं हरितवी को उस तरह से संभाल नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा चलो ये टम्मी फिल रहेगा तो उतना तंग नहीं करेगी, और अच्छा लगा क्योंकि हरितवी ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये है पुराने ज़माने का रेडियो, पुराने ज़माने के बर्तन, और हमारे जो मतलब मम्मी पापा हैं उन्हें अपना टाइम तो याद आई गया होगा ना, ऐसी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में देखी होंगी, हम लोगों ने तो चलो नहीं देखी हैं। तो अच्छा है, एक हमारे जो कहते हैं ना पंजाबी विरसे को सहेज के रखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा और हरितवी का फ़ोटोशूट, और यहाँ पे मिस्टर बहल ने थोड़ी सी ये क्लिप बनाई और मैंने यहाँ ऐड कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं प्रॉपर तो नहीं, चलो परांदा वरांदा तो नहीं था, लेकिन एक पंजाबी जुत्ती और पायल के साथ एक पंजाबन का लुक जो है मैंने आज कैरी किया था। और ये है बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, आई एम अमृतसर, आई अमृतसर, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और मैंने और हरितवी ने पिक्चर्स क्लिक कराई। असी नहीं खरीद सकते कार, वड्डा हो गया है परिवार, इसलिए बना देता है। और ये है आगे। और चलिए आपको अब अपने साथ मैं घुमाती हूँ साडा पिंड। और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा जो था एंट्री था, इस तरह से मटके वगैरह जोड़ के जो बना रखी थी। और ठंड फ्रेंड्स काफ़ी हो चुकी थी, जब हम सुबह गए थे तो धूप थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धूप चली गई और ठंडी ठंडी हवा थी, ठंड हो गई थी। मैंने तो 2-3 स्वेटर डाले हुए थे, हरितवी को भी मैंने अच्छे से पैक किया था। और ये छोटू सा मैंने बैग टांगा हुआ था जिसमें मैंने हरितवी की कैप वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि घूमने के लिए टाइम लग जाता है और बच्चे के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि घूमना घमाना तो एक ही दिन का होता है, आप एक ही दिन में एंजॉय करते हो, लेकिन अगर उस एक दिन में बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, उसको ठंड वंड लग जाए, तो वो सारा घूमना घमाना आने वाले 3-4 दिनों में आपका अच्छे से निकल जाता है। और ये मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ, जो सारी वीडियो क्लिप्स हैं जो सब शूट किया है वो मिस्टर बहल ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरी कोई हालत ऐसी थी नहीं कि मैं शूट कर सकूं। और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी यहाँ पे, लेकिन बहुत महंगी थी, नियर अबाउट 3650 की, लेकिन काम बहुत अच्छा था, पूरा हाथ का काम था। और मेरी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह मेरी तबीयत की बैंड बजी हुई है। और यहाँ पे ना छोटे छोटे से पर्स वगैरह भी थे जिन पे उन्होंने पूरा हाथ का काम किया हुआ था, मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन ना उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, धागे वागे निकले हुए थे। मैं सोच रही थी एक आध ले लूँ, अच्छा लगता है, लेकिन ये मोबाइल कवर थे, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं था। ये वाला पर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन पता दिक्कत क्या थी, एक हार्ड बहुत था और इनके ना साइड से जो है वो धागे निकले हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्या एमी में पैसे वेस्ट करूँगी, है ना। और ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी पुरानी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों का तो मुझे नाम भी नहीं पता। ये टेबल फ़ैन मुझे लगता है मम्मी पापा के ज़माने से भी पहले का होगा, क्योंकि हमारे घर में एक टेबल फ़ैन हुआ करता था, लेकिन उसकी दशा कुछ इस तरह से नहीं थी। और यहाँ पे मेहंदी भी लग रही थी, आप फ्री मेहंदी लगवा सकते हो। देवरानी ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे तो हाथ ऐसे पॉकेट में डालने थे, मुझे ठंड बहुत लग रही थी, ठंड थी भी और मुझे फ़ीवर की वजह से भी। और ये देखिए कितना माई जी कैसे लग रही है ना कि असली में होते हैं। और यहाँ पे वो फैलो थी, और पहले तो मैंने हरितवी को चिढ़ाया कि ये असली वाली है,
लेकिन बाद में हरिथ्वी समझ गई, कहती मम्मा आप टच कर रहे हो तो आवाज़ आ रही है ढक ढक, तो ये असली वाली नहीं है। लेकिन गाइज़ आप अगर इसको देखोगे ना तो 1 मिनट में आपको पहली नज़र में ऐसा ही लगेगा कि ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल असली हैं। और हरिथ्वी को पूरा आइडिया दिया यहाँ से, जितना मुझे पता था मैंने उसे समझाने की कोशिश की कौन सी क्या चीज़ है। और आपको भी मुझे लगता है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे साथ साथ। ये देखिए लग रहा है ना असली वाली आँख। और अगर आप इस वीडियो को इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला व्लॉग इससे भी मज़ेदार होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी और मैं सोच रही हूँ कि इस ट्रिप को मैं 2 व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँ। तो ये 2 व्लॉग आएंगे। और यहाँ पर मैंने स्टापू खेलने की कोशिश की, थोड़ा सा बचपन याद आ गया। बचपन में इस तरह से खेला करते थे मैं, मेरे बड़े भाई, बड़े वीरा जी। छोटू हमारा कम खेलता था, छोटू क्रिकेट वगैरह में, वॉलीबॉल वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन जो मेरे बड़े वीर जी सीगे उन्होंने मेरे नाल बहुत खेलना, क्योंकि मैं घरों बाहर नहीं निकलती हुंदी सी, तो पॉसिबल करते सीगे, मेक श्योर करते सीगे कि मैं घर च ही कुछ चीज़ों को इंजॉय कर सका इसलिए। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे। और मैं गाइज़ ये बता दूं कि ये ना कुछ पेंट वगैरह ही था, ये असली मिट्टी वाला नहीं किया था, ये सीमेंट का बना हुआ था और उसके ऊपर ऐसे कुछ किया हुआ था कि लुक किस तरह से आए। और ये देखिए पुराने ज़माने में ऐसे चिड़ियाँ बनाते होते थे ना, हमारे पड़ोस में था घर, वो इस तरह से बनाते होते थे। गोलू बोलते हैं उसको पंजाबी में, उससे ऐसे डिज़ाइंस वगैरह बनाया करते थे। और ये देखिए कितना मतलब एकदम आपको यहाँ पे जो है वो पंजाबी विरसा, छज, ऐसी चीज़ें, परात सब देखने को मिलेगा। और यहाँ मैंने पहले ट्राई किया था चक्की पीसना, इसमें आटा बनाते थे पुरानी लेडीज़, हमारे घर में भी ये थी, यूज़ तो कभी नहीं की। मतलब पुराने बहुत छोटे थे हम, हमारी दादी थी जब तब ये चीज़ हमारे घर में हुआ करती थी, उसके बाद नहीं थी। और ये देखिए एक अच्छा सा और स्लोगन आ गया, और ये पंजाबी पिक्चर्स में बहुत बोला जाता है। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाते हुए, मम्मी ने हाथ छोड़ के ना ऐसे सिर पे मटका उठा के बताया कि हम लोग इस तरह से पानी भरते थे। और ये देखिए पुराने ज़माने के बर्तन, ये काले पता नहीं क्यों है, मुझे लगता है चूल्हे पे काम कर करके बेचारे काले हो गए हैं। और ये सारी क्लिप्स है ना मिस्टर बहल शूट कर रहे थे, मैं तो जाके ऐसे बैठ जाती थी जैसे ना थक गई थी। मैं घूम भी रही थी, देख भी रही थी, लेकिन स्टेमिना कम था तो इसलिए जल्दी थक जाती थी। और ये देखिए यहाँ पे अंकल ने ना हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे ये डिज़ाइन उन्होंने बना के दिखाया, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी। हाथ से किस, आजकल तो चलो मशीनें आ गई, मशीनों का ज़माना आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं नई नई आ गई। हम लोग कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो डिज़ाइन बहुत देखते हैं, लेकिन इस कला का ना अपना ही जो था वो मतलब बोल सकते हो आप, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। पूरा कंट्रोल उनके अंकल जी के पैरों पर था, जो नीचे ये आपको 4-5 पट्टियाँ दिख रही हैं, वो अपने पैरों से इसको कंट्रोल कर रहे थे और डिज़ाइंस बना रहे थे। ये देखिए बहुत ही मतलब नायाब चीज़ थी, हमने तो पहली बार देखी, लेकिन पुराने बुज़ुर्गों ने ये देखा है, किया है। मैंने अपने नानी घर में देखा है, मम्मी दरियाँ बुनाया करते थे, और बहुत ही मतलब अच्छा लगा, हरिथ्वी को भी अच्छा लगा घूम के। नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाव, भरे खजाने साहिब दे नीवा होके लुट। ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी लाइनें थी, स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि कबीर जी जो हैं वो बिलोंग करते थे जुलाहियां नू, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, कबीर खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, यही किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। और कबीर जी के ही थे, कबीरा सेवा कोई को दे भले, एक संत एक राम। बहुत अच्छी लाइन थी, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं, मैं थोड़ी सी ध्यान मेरा हरिथ्वी की तरफ हो गया, क्योंकि हरिथ्वी मुझे देख रहा है मम्मा किस तरह से बोल रही है। यहाँ पे पंजाबी जुतियाँ भी थी, लेकिन ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन नोट अप टू दैट मार्क जिस तरह की हम लोग आजकल पहनने लग गए हैं। पहले मैंने सोचा चलो एक ले लेती हूँ, जुत्ती नू लवा दे कुंगरू, अड्डी मार के लंगूंगी दर तेरा। और यहाँ पे था ये ऑटो, और ऑटो पे यार क्या मस्त लाइंस लिखी थी, कैप्चर नहीं कर पाई। और ये लगे हुए हैं मंजे, बहुत बड़ा सा हॉल था, इसको उन्होंने नाम दिया था बारात घर। जिवें पिछले ज़माने दे विच, पुराने ज़माने दे विच बरात वगैरह आंदी सी ते उन्होंने बिठाउण दा अरेंजमेंट किया जाता सी, उवें दा दिखाया सी। ते थोड़ा जा फोटो शूट मैं इत्थे करा लिया।
फोटोशूट तक ही कराना, मैं बहाने नाल थल्ले बहना चाहती सी क्योंकि मैं थक गई सी। अगे वारी आ गई सी बाजरे की खिचड़ी दी, और बाजरे की खिचड़ी मैं टेस्ट नहीं की। नहीं खीर सी, खीर आई थिंक बाजरे की खीर सीगी, मैं नहीं टेस्ट की क्योंकि मैं मिठा वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाती, और पता नहीं मेरा दिल भी नहीं किया सीगा। हरिथवी के पापा ने टेस्ट की सी, उन्होंने अच्छी लगी सी, हरिथवी ने भी टेस्ट नहीं की सीगी। तो अज पंजाबियों की गल हो रही है, तो विच मेरी जी है थोड़ी थोड़ी पंजाबी आएगी। आ देखो आ बाजरे की खीर सीगी। तो पंजाबी भी मोस्टली वैसे तो हिंदी लोग समझ ही लेंदे हुंदे ने ना, पंजाबी तो समझ आ ही जाती है क्योंकि अजकल तो गाणियां दे विच भी पंजाबी ही ज़्यादातर होंदी है। और ये मैं हरिथवी नूं दिखा रही सी टीवी, ये बारे समझा रही सी क्योंकि साडे नानी हाउस दे विच ये टीवी हुंदा सीगा, साडे तां चलो नहीं सीगा बट साडे नानी हाउस दे विच सीगा, ते मैं हरिथवी नूं ये चीज़ समझा रही सी। उस तो बाद ये हैगा आ वड्डा जिहा चुल्ला, चुल्ले दे उत्ते रखिया होया वड्डा जिहा तवा, जिहनूं पंजाबी दे विच कहंदे ने लो, जिहदे उत्ते 4-5 रोटियां एक टाइम दे उत्ते जिहड़ियां आराम दे नाल तुसीं पका सकदे हो। चुल्ले वगैरह तो चलो हुण भी देखण नूं मिल जांदे ने, इन्ने अलोप नहीं होए ने। सब तो वड्डा रोग की कहणगे लोग, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि सबसे बड़ी बीमारी यही होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच सोच के हम अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, मर जाते हैं, और जितना मर्जी एक दूसरे को मोटिवेट कर लें, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है तो वो मोटिवेशन जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। पानी है मेरी ना जद चरखे वल देखा। सो गाइज वी आर एट साडा पंजाब अमृतसर एंड हरिथवी यहाँ पे क्या इंजॉय कर रहा है हरिथवी? पॉपकॉर्नस। और इत्थे हैगा आ पूरा पंजाबी कल्चर। तो हुण आपां तुहानूं दिखावांगे इत्थे घुमियार ਜਿਹੜੇ मिट्टी के भांडे बनाते हैं ना। ठंड मैनू कुछ ज़्यादा ही लगती पई है, मैं 2-3 स्वेटर पाए ने डोंकी क्योंकि मैनू ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इस करके मैं 2-3 स्वेटर पाए हुए ने। ठंड उदा है भी है बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं सी, दैट्स वाई मैनू थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ अज का दिन अच्छा गया, बाल हो गया मेरा काम। नेक्स्ट गाइज ये सिनेमा था नानक दुखिया सब संसार, बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट, पृथ्वीराज कपूर जी, बलराज सानी जी, मीना राय जी ने ये विच काम किया है। पृथ्वीराज कपूर तुसी जानते होगे राज कपूर साहब दे फादर साहब जिहड़े गुरदासपुर इलाके दे ही सीगे शायद, इन्हां दा जिहड़ा पिछोकड़ हैगा आ। सो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बात की कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने जो है हमारे ट्रिप को 2 व्लॉग्स में जो है डिवाइड किया है, क्योंकि मैं चाहती थी जो लोग इंटरेस्टेड हैं पंजाबी कल्चर देखने के लिए वो अच्छे से पंजाबी कल्चर देख पाएँ। इसलिए नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आने वाले दिनों में आएगा। तबीयत अच्छी रही तो नेक्स्ट व्लॉग कल ही आ जाएगा। अगर तबीयत, क्योंकि अब तो मैं घूम के आई हूँ तो ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा। और दवाइयों में नींद की मेडिसिन है, मुझे नींद बहुत आती है, तो ट्राई करूँगी कल आपके साथ शेयर करूँ नेक्स्ट व्लॉग। देखते रहें, बने रहें मेरे साथ। और ये यहाँ पे देखें, इसे पंजाबी में बोलते हैं कुम्यार, हिंदी में आई डोंट नो क्या बुलाते हैं। और हमने बैठ के बहुत अच्छे से देखा, उन्होंने बहुत एक ही जो ये लगाई हुई थी ना मिट्टी, उससे ही उन्होंने 3-4 चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी जो है वो बना के दिखाई। दिया, फ्लावर पोट, ये देखिए दिया कितना, और ये देखिए हार्ट वाला दिया, बहुत इजीली वो कर रहे थे। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते है ना, जो अपनी फील्ड में माहिर है उसी में माहिर है। भैया बहुत अच्छे से कर रहे थे और अच्छा रहा हमारा ट्रिप। हमें तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया, हरिथवी ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, और हरिथवी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, इसलिए ये ट्रिप हमारा और भी अच्छा रहा। मेरा थोड़ा सा ये था, लेकिन मैं शो नहीं कर रही थी किसी को, थोड़ा सा था, पर ठीक है। इतने दिन बाद यार इतना घूमना तो चलता है, क्योंकि मिस्टर बहल बहुत कम छुट्टी के लिए आए हैं। एक्चुअली वो आए हरिथवी के बर्थडे के लिए हैं, और ये हरिथवी के बर्थडे का मंथ है, और ये वीक हरिथवी के बर्थडे का है। तो हम चाहते थे कि वो इन्जॉय करे, क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद है, इधर उधर जाना। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 हम उसकी कुछ विशेज़ पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी विश अपने बर्थडे को लेके बहुत तगड़ी सी है कि उसे स्नोफॉल देखना है। तो वो देखेंगे पूरी होती है नहीं होती है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसे ही है, और कोविड-19 के चलते कोई रिस्क भी नहीं हम लोग लेना चाहते। इसलिए ये छोटा सा ट्रिप हमने उसके लिए रखा। फैमिली ट्रिप था, फैमिली गेट टुगेदर हो गया, अच्छे से घूम लिए।
और घर से बाहर निकल के यार थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो गया, और मैं तो बेड से उठी, बाहर घूमी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो बेड पे पड़े पड़े तो बंदे को लगता है कि मैं वहीं पे हूँ। और बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ मिली हूँ व्लॉग के ज़रिए। व्लॉग आपके साथ बहुत टाइम बाद शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पंजाबी कल्चर को और पास से जानने के लिए तो आने वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाब की ऐसी ऐसी कुछ रिचुअल्स, रस्में, या कह लीजिए ऐसे ऐसे स्टंट बोल सकते हो, ऐसे ऐसे कारनामे जो पंजाबी जिन्हें करने के लिए फ़ेमस हैं, और जिन्हें देख के हमें अपने कल्चर पे भी प्राउड होता है, सिखिज़म पे प्राउड होता है, पंजाबियत पे प्राउड होता है। और अच्छा लगता है यार अपना देख के, अपना कल्चर, वो पुरानी चीज़ें, कि कोई ना कोई है जो चाहे एज अ बिज़नेस पर्पस ही, चाहे ये बिज़नेस ही है, किसी ने अपने बिज़नेस के लिए, अपनी इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही इसे बढ़ावा, ये देखिए कितना अच्छा बनाया है। साडा पिंड मतलब जिन्हें भी बनाया है अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम के तरह ही बनाया है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत चंगा काम किया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जो भी हमारे बच्चे हैं, हरिथवी है, हरिथवी के आगे वाली जनरेशन होगी, उनके लिए ये बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं वो, क्योंकि वो जान पाएंगे हमारे कल्चर को बहुत पास से। और ये एक वहाँ पे प्यारी सी स्वीट सी लेडी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, और भैया ने उनको इतना अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस कराया ना, बहुत अच्छे से। वो मैंने साउंड नहीं डाला, लेकिन बहुत मज़ा आया उनको देख के, और मेरा दिल कर रहा था, लेकिन आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल एट दैट टाइम। सो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग तक बने रहिएगा। और ये देखिए, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, आ डिवाइस यूज्ड बाय पंजाबी पेरेंट्स, और ये वाला करवा चौथ के भरोसे ना रहें, तो प्लीज़ करवा चौथ के भरोसे ना रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथुई बहल एंड ममा रॉक्स। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल भी, और ये हमने यहाँ पे टेस्ट की थी गुड़ वाली चाय। तो हम लोग अब बैठे हैं गुड़ की चाय पीने।